कहते हैं इंतज़ार का फल मीठा होता है। अभिनेत्री शर्वरी बाग ने भी एक लंबा इंतज़ार किया है कामयाबी का स्वाद चखने के लिए। उन्होंने एक बतौर एडी लगभग 10 साल पहले अपने करियर की शुरुआत की थी। फिर उन्होंने एक वेब सीरीज़ की द फॉरगॉटन हीरो और उसके बाद उन्होंने कुछ फ़िल्में की। अब मुंजिया से उन्हें एक बड़ी सफलता मिली है। इस वक़्त मेरे साथ मौजूद हैं खुद शर्वरी बाग हमसे ख़ास बातचीत करने के लिए। आप देख सकते हैं उनके चेहरे पर सफलता की जो मुस्कान है वो आप लोग महसूस कर सकते हैं। इस तरह से इतनी बड़ी स्माइल के साथ हमने आपको कभी नहीं देखा। बहुत अच्छा लग रहा है आपको। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, एक्चुअली और मैं ना ऑडियंसेस को थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने हमारी मुंजा जैसी फ़िल्म जो बहुत ही ज़्यादा वर्ड ऑफ माउथ पे चली है उस फ़िल्म को इतना सारा प्यार दिया और ऐसे सराहा है कि आज बिल्कुल जो भी खुशियाँ हमें मिल रही है वो ऑडियंसेस की वजह से ही है। मुंजिया इतनी बड़ी सक्सेस होगी, बहुत बड़े स्टार्स या बहुत बड़े बजट की फिल्म नहीं है ये फिल्म। दिनेश विजन ने बहुत एक लिमिटेड बजट में ये फिल्म बनाई है। डायरेक्टर भी नया है। मराठी फिल्मों के जाने माने डायरेक्टर हैं आदित्य सरपोदार, लेकिन पहली हिंदी फिल्म है। बहुत लोगों को ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी इस फिल्म में, लेकिन बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर दिया। आपको कितनी उम्मीद थी इस फिल्म से? आपके मन में क्या कुछ चल रहा था फिल्म के रिलीज होने से पहले? फ़िल्म की जो कहानी है उसमें हमेशा से मैं बिलीव करती थी। मुझे हमेशा से लगता था कि नहीं, फ़िल्म की जो ये कहानी है वो सक्सेसफुल होगी और वो लोगों को पसंद ज़रूर आएगी। लेकिन क्या इसने हमारे एक्सपेक्टेशंस एक्सीड किए हैं? जी बिल्कुल। ऐसा हमारे जितने भी लोगों के सबसे बड़े एक्सपेक्टेशंस होंगे ना उससे भी ज़्यादा एक्चुअली इसने एक्सीड कर दिया है। और ऑफ़ कोर्स हम आज 100 करोड़ क्लब में एंटर हुए हैं, व्हिच इज़ अ वेरी वेरी बिग डील। क्योंकि जैसे आपने कहा ये फ़िल्म बहुत प्यार से बनाई गई थी। ये फ़िल्म हमने मिलके जो बनाई थी, इसे लोग इतना प्यार दे रहे हैं और सैटरडे संडेज़ थिएटर्स फुल जा रहे हैं और लोग थिएटर्स में नाच रहे हैं। ये जो सारे वीडियोज़ आप देखते हो तो कहीं न कहीं ऐसे कहीं न कहीं एक बहुत प्राउड और फीलिंग आती है अपनी फ़िल्म के लिए कि जो आपने बनाया है उस जो कहानी बनाई है वो लोगों को इतनी पसंद आती है तो आपको लगता है कि हमने कुछ सही किया होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। फ़िल्म में कुछ देर के लिए आप भी मुंजिया बन जाती हैं जी, और आपका जो अवतार है बहुत ही भयानक जी, नज़र आता है, डरावना-सा नज़र आता है। जी। उस हिस्से के बारे में बात करना चाहूँगा मैं। फ़िल्म में आपने बहुत अच्छा किरदार निभाया है, आपकी तारीफ़ तो हो ही रही है, लेकिन वो प्रोसेस जो था, वो कितना डिफ़िकल्ट था? क्योंकि उसमें मेकअप में भी काफ़ी, जी, प्रोस्थेटिक्स में भी काफ़ी वक़्त लगता है। जी। काफ़ी एक बहुत धैर्य रखना पड़ता है जब वो सब आपके चेहरे पर बनाया जा रहा होता है। जी। तो कुछ बताना चाहेंगी? बिल्कुल जो प्रोस्थेटिक्स का था वो पार्ट था जहाँ पे मुंजा बेला के फिजिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हाँ। और वो प्रोस्थेटिक के लिए हमें दिन में 5 घंटे लगते थे बस प्रोस्थेटिक्स लगाने में। और 1 घंटा शूट के बाद जब वो 5 प्रोस्थेटिक घंटे उतारा, लगते थे। 5 घंटे। और हमेशा मेरा कॉल टाइम सबसे 5 घंटे पहले होता था, उसके ओह! बाद हम कुछ 10-11 घंटे शूट करते थे और फिर वो प्रोस्थेटिक्स निकालना पड़ता था। तो वो इतना टाइम क्यों लगता था क्योंकि जब आप प्रोस्थेटिक्स करते हो तो वो एक सिलिकॉन पैच जैसा होता है जो ग्लू से चिपका तो देंगे, वो स्किन जैसे लगता है आप जो हमारी स्किन होती है वैसा। बट इसमें जो मुंजा का झाड़ का जो टेक्सचर होता है, जो हुँ, उसकी छोटी छोटी बारीकियाँ होती है, वो सारी उन्होंने हाथ से पेंट की है उस हुँ, पैच हुँ। पे। ओह! तो वो जो पैच यहाँ से यहाँ तक लगता हाँ, था, हाँ। उस पे पेंटिंग होती थी, फिर वो हाथ पे लगते थे पैचेस। तो आई थिंक उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता था क्योंकि उस पेंटिंग को टाइम लगता था और वो बहुत ही माइन्यूट प्रोसेस था कि वो हमेशा जब लगाए वो पेंटिंग सेम हो, हाँ। वरना वो अलग लगने लग जाता है। तो आई थिंक वो जो पूरा क्रिएट जो प्रोस्थेटिक टीम ने किया, बिल्कुल मैं उनको दाद देना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने उसका काम बखूबी निभाया है। और जी तभी 5 घंटे बैठना, वो फिर ग्लू आपके फेस पे पूरा लगाना, वो आपका चेहरा थोड़ा सा ऐसे सिकुड़ ड्राई जाता हो है, जाता है, ड्राई हो जाता है कोई, खिंचाव महसूस होता है। और हवा भी नहीं लगती है। वो उसका मेन ये था कि जब यहाँ से यहाँ तक का प्रोस्थेटिक हो तो बिल्कुल भी हवा नहीं आती अंदर, ऐसे लगता है कि पसीना पसीना हो जाए और पसीना बाहर भी नहीं जाता, वो हाँ। सब अंदर चिपक के रह जाता है। तो जब हम कोंकण में शूट कर रहे थे तब ऑलमोस्ट 42-43 डिग्रीज टेम्परेचर हुआ टेम्परेचर। करता था। और मुझे याद है कि वो सबसे डिफ़िकल्ट
डेफिनेटली था। और वहाँ पे कॉन्स्टेंटली हाई इंटेंसिटी सीन्स थे जहाँ पे ग्राउल कर रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, और कॉन्स्टेंटली फेस आपको वो डिस्टॉर्ट करना पड़ता है फेस, ताकि एक्सप्रेशंस वो निखर के आए। मुंजिया की एक सक्सेस पार्टी होने वाली थी, लेकिन वो किसी वजह से कैंसिल हो गई। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि इतनी बड़ी सफलता के बाद मुंजिया के आपने पर्सनल लेवल पे इस सक्सेस को कैसे सेलिब्रेट किया, घर वालों के साथ पार्टी की, और सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला आपको इस फिल्म के लिए? सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई थिंक मेरे लिए, इनफैक्ट मेरी जो माँ है जिनको मैं आई बोलती हूँ, उन्होंने एक्चुअली पूरन पोली बनाई थी, और वो मेरे लिए सबसे बेस्ट सक्सेस था, क्योंकि किसी को ऐसे एज अ पूरन पोली हमेशा फेस्टिवल्स पे बनती है हमारे, और मुझे बहुत पसंद है। हमारी फिल्म में भी इस पूरन पोली का रेफरेंस है मुंझा में। तो मेरे मॉम ने जब अपने हाथ से वो बनाई थी, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा सेलिब्रेशन था, क्योंकि उनके हाथ की पूरन पोली खाना तो सिर्फ फेस्टिवल्स में मिलता है अदरवाइज। और बेस्ट कॉम्प्लीमेंट? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट इंडस्ट्री से बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मैं कहूँगी कि रानी मैम एक्चुअली हमेशा मुझे मैसेज करती है। मेरी कोई भी फिल्म हो, या तो फिल्म से पहले मुझे बेस्ट ऑफ लक कहती है, या फिल्म देखने के बाद मुझे मैसेज करती है। वेदा के टीज़र पे भी जो फर्स्ट रिएक्शन उन्होंने एक्चुअली एक दिन पहले देखा था, निखिल अडवाणी सर ने उन्हें दिखाया था, सबसे देखने से पहले उन्होंने मुझे मेरे साथ बात की थी। तो इवन मुंजा के टाइम पे जब उन्होंने फिल्म देखी, मेरे बर्थडे पे उनका मुझे मैसेज आया था, और उन्होंने बहुत बहुत सारी मोटिवेटिंग और प्यारी बातें कही, और मेरे लिए वो, मैंने उनके साथ मेरी पहली पिक्चर की है, तो मेरे लिए बबली 2। जी, तो मेरे लिए उनका उनसे कॉम्प्लीमेंट आना मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखता है मेरे लिए। रानी मैम का इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपको मिला, उस दिन बर्थडे था आपका। मैं आपके करियर की शुरुआती दौर में जाना चाहूँगा। आपने बतौर एडी शुरुआत की प्यार का पंचनामा 2, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आप हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन आप एडी बन गई। तो ये जो कहानी है एडी बनने की, आप अपनी ज़ुबानी अगर हमें सुनाएं कि आप ऑडिशंस दे रही थी। आपने प्यार का पंचनामा 1 के लिए भी ऑडिशन दिया था, 2 के लिए दिया था, 2 के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन आप एडी बन गई, ये कैसे हुआ? जैसे आप उस समय में हर कोई ऐड हो, फिल्म्स हो, सबके लिए ऑडिशंस दे रही थी, और जैसे कास्टिंग डायरेक्टर्स बहुत सारे अलग अलग फिल्मों के लिए अलग अलग किरदारों के लिए आपको बुलाते हैं, तो वैसे ही मुझे प्यार का पंचनामा 2 के लिए बुलाया था। और तभी आई थिंक मैं 17 साल की थी एट दैट टाइम, और तभी मुझे लव सर जो डायरेक्टर है उस फिल्म के, उन्होंने मुझे कहा था कि कि दिस इज़ नॉट द फिल्म, ये करेक्ट फिल्म नहीं है आपके लिए। तो दैट्स व्हेन आई टोल्ड हिम कि सर, सो प्लीज़ कैन आई असिस्ट। और उन्होंने ऑनेस्टली उस दिन से मुझे इतना मेंटोर भी किया है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे ना फिल्मों के बारे में पता था, मुझे कोई नॉलेज नहीं था। उन्होंने मुझे डायरेक्टर्स असिस्टेंट बनाया था, एक्चुअली डीए बोलते हैं उनको। फिर बाद में सेट पे जाके, डायरेक्टर की असिस्टेंट? हाँ, मैं डायरेक्टर्स असिस्टेंट थी, करेक्ट, फर्स्ट फिल्म में। और फिर जैसे मैं सेट पे गई, तब मैंने क्लैप एडी का काम किया, तो मेरा क्रेडिट एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर है। बट मैंने जब उन्हें पूछा था, तब उन्होंने मुझे बोला था कि ठीक है, आप डीए बन जाइए। और उन्होंने मुझे बहुत पेशेंस से मुझे सिखाया, क्योंकि एट दैट टाइम ऑनेस्टली मुझे कुछ नहीं पता था। और पता नहीं उन्होंने भी कैसे डिसाइड किया कि इसे रख लेते हैं डायरेक्टर्स असिस्टेंट के तौर पे। सोनू की टीटू की स्वीटी में भी आप असिस्टेंट डायरेक्टर थी? जी, उसमें भी मैं असिस्टेंट डायरेक्टर थी। इससे पहले मैंने बाजीराव मस्तानी की, और वापस फिर सोनू की टीटू पे गई थी, क्योंकि बाय देन जो लव सर के साथ जो पूरी टीम थी, उन्होंने उसी टीम को अप्रोच किया था कि वो नेक्स्ट पिक्चर में भी सब साथ में काम करना चाहेंगे। तो तब मैंने सोचा कि वाई नॉट, क्योंकि जब आपको सीखने मिलता है ऑन अ फिल्म सेट, उससे बेटर कोई नॉलेज नहीं होती। तो प्यार का पंचनामा 2 में जब आपको बतौर हीरोइन कास्ट नहीं किया गया, तो कहीं दिल टूटा आपका कि यार इतनी बड़ी फिल्म है, इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, और मुझे एज अ हीरोइन कास्ट नहीं किया? भले आप डायरेक्टर की असिस्टेंट बन गए, लेकिन आप हीरोइन नहीं बन पाए उस फिल्म से, कहीं अफसोस हुआ था उस वक्त? नहीं, एक्चुअली मुझे ऐसा प्यार का पंचनामा 2 के लिए हीरोइन मत बनो ऐसा रिजेक्शन नहीं आया था। एक्चुअली उस दौरान वो सिर्फ एक प्रोसेस था। जब मैं आई थी तब हमारी सिर्फ बातचीत हुई थी, और उसके बाद ये डिसाइड हुआ था कि पहले मुझे सीखना चाहिए कि फिल्म पे क्या होता है। तो उस फिल्म में मुझे रिजेक्ट नहीं किया गया था, बस वो था कि पहले आपको
सीखना शुरू करना चाहिए, आपको जानना चाहिए, क्योंकि उसके पहले मैंने कभी भी फिल्म में नहीं देखा, बनते हुए नहीं देखी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाजीराव मस्तानी की आपने बात की, मैं वो सवाल पूछने ही वाला था। संजय लीला भंसाली, हर एक्टर का ड्रीम होता है कि उनके साथ काम किया जाए। इतनी बड़ी कास्ट थी उस फिल्म में, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह। आपने उस फिल्म में बतौर असिस्टेंट संजय लीला भंसाली को असिस्ट किया, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। क्या कुछ बताना चाहेंगी संजय लीला भंसाली के साथ काम करना? उनके साथ काम करना मेरा सबसे बड़ा सपना था एक्चुअली, और मैं जब भी सेट पे जाती थी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, मैं हमेशा यही ड्रीम करती थी कि मैं एज एन एक्टर कब जा पाऊँगी संजय सर के सेट पे। मुझे संजय लीला भंसाली सर की हीरोइन बनना है, और मैं हमेशा से कहती आई हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो माहौल होता है वो बहुत मैजिकल होता है। वहाँ पे जो भी कोई भी काम कर रहा होता है वो एनर्जी फील कर सकता है, और इसीलिए उनकी जब फिल्में बन के आती है, जब आप थिएटर में बैठते हो तब भी आपको वो मैजिकल फीलिंग आती है। तो इन सबके साथ काम करने में रणवीर, दीपिका हो या प्रियंका चोपड़ा हो, आई थिंक उन्होंने इतना इंस्पायर किया, क्योंकि रोज़ एक रूम में भी उनके साथ खड़े रहना और साइड में खड़े रह के देखना कि वो कैसे अलग अलग टेक्स दे रहे हैं, या फिर वो अब क्या सोच रहे हैं, क्या अलग कर रहे हैं, वो तो मतलब एक मास्टर क्लास था मेरे लिए। कोई खास बात आप शेयर करना चाहेंगी, चाहे प्रियंका चोपड़ा हो, दीपिका पादुकोण हो या रणवीर सिंह, जिनको आपने इतने क्लोज से देखा है, वॉच किया है, उनके लिए काम किया है आपने उस फिल्म पर, कुछ खास यादें शेयर करना चाहेंगी? वैसे तो एक्चुअली मैं सबसे ज़्यादा तो इंस्पायर हुई थी बाय रणवीर सिंह, क्योंकि मैं एक्शन यूनिट पे ज़्यादा, एक्शन यूनिट की एडी में ज़्यादा थी। तो जो एक्शन यूनिट था उस पर जब मैंने ज्वाइन किया था तब रणवीर का काम चल रहा था, और ऑनेस्टली जितनी इंटेग्रिटी और प्योरिटी से वो परफॉर्म करते हैं, ये मुझे देखकर आई थिंक मैं बहुत इंस्पायर हुई थी। वो जो उनका प्रोसेस था और जिस तरीके से वो काम करते थे, तो आई थिंक उसमें मुझे बहुत इंस्पायर किया, और उस दिन से मैंने सबको कहा है कि रणवीर सिंह मेरे फेवरेट एक्टर है, क्योंकि इतने क्लोजली जब आप किसी परफॉर्मर को देखते हो, और मैंने मेरी आंखों के सामने हर टेक देखा है, और हर टेक बेस्ट टेक होता है। लोगों ने तो फिल्म देखी है, फिल्म में एक टेक होता है, लेकिन मैंने अपनी आंखों के सामने हर एक बेस्ट टेक होते हुए देखा है। तो आई थिंक मेरे लिए वो बहुत ही मतलब बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन थे। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि अब संजय लीला भंसाली को तो आपने असिस्ट कर लिया, बाद में आप हीरोइन भी बन गई, लेकिन अब तक आपको संजय लीला भंसाली की फिल्म में एज अ हीरोइन काम करने का मौका नहीं मिला है। आप उसका इंतज़ार कर रही हैं, हो सकता है आपने अप्रोच भी किया हो। क्या कुछ चल रहा है इस वक्त आपके मन में कि एक फिल्म मिल जाए संजय लीला भंसाली के साथ? जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक अभिनेत्री बनूंगी, तब से मैंने ये सोचा था कि कब मैं संजय सर के साथ काम करूंगी, और कब मैं एक संजय लीला भंसाली सर की हीरोइन बन पाऊंगी। तो वो आज नहीं, वो मैं हमेशा सोचती हूँ, और मैं बिल्कुल, आप मैनिफेस्ट करिए, फिंगर्स क्रॉस्ड, आई रियली होप कि एक दिन मैं अपने आप को वहाँ देख पाऊँ। मैं एक सवाल और भी पूछना चाहूँगा। महाराज फिल्म भी मैंने देखी, ये फिल्म मुझे बहुत पसंद आई। जो उसका सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट की सेंसिटिविटी है, और आप फिल्म में बहुत बाद में आती है, लेकिन आप भी अपना एक इम्प्रेशन छोड़ती है। उसमें जो आपने गुजराती एक्सेंट में जो बात की है, वो मुझे लगा काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा होगा, क्योंकि आप बहुत तेज़ी से बोलती हैं और बहुत उस एक्सेंट में बात करने की कोशिश करती है। वो प्रोसेस कितना मुश्किल था, क्योंकि उसके लिए भी आपकी तारीफ़ हुई है काफ़ी। थैंक यू सो मच। और जी बिल्कुल, एक्चुअली वो किरदार मेरे लिए अलग था, क्योंकि गुजराती ये भाषा मैंने सुनी है, लेकिन मुझे उसमें बात करना नहीं आता है। मेरी जो 2 सहेलियां हैं, वो गुजराती हैं, तो मैंने हमेशा उनकी मॉम या उनकी जो माता है उनको फ़ोन करके उनसे बात की, ये समझने के लिए कि वो कितना फास्ट बात करते हैं, कितना ऊंचा बात करते हैं, क्योंकि ये जो 2 चीज़ें होती हैं वो हर एक डायलेक्ट में चेंज होती है। तो आई थिंक वो मैंने जैसे स्टडी करना शुरू किया, वैसे वैसे मुझे वो किरदार मिलता गया, और क्योंकि जो कॉमेडी है वो श और स पे बेस्ड है, तो लैंग्वेज को सीखना और फिर उस लैंग्वेज को गलत तरीके से बोलना, ये एक बहुत डिफिकल्ट पार्ट था, कि एक आपने सीख लिया, अब उसको आप सीखो ठीक है, लेकिन अब आप उसको गलत बोलो। जुनैद बार बार आपको करेक्ट करते हुए नजर हाँ, आते हैं। करेक्ट। तो आई थिंक वो जो था, उसका जो एक खेल था वो बड़ा मुश्किल था ऑफ कोर्स, लेकिन मज़ा बहुत आया, और आई थिंक लोगों को भी देखने में मज़ा आ रहा है। तो मैं बस यही कहूँगी कि मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करती हूँ कि आज ऐसे 2 प्रोजेक्ट्स मेरे बाहर आए हैं।
वैसे आपकी अगली रिलीज जो है वो वेदा होगी जॉन अब्राहम के साथ, जो 15 अगस्त को रिलीज हो रही है। लेकिन एक और फिल्म का इंतजार किया जा रहा है, जो स्पाई यूनिवर्स की यशराज की जो फिल्म है, जिसमें आलिया भट्ट और बॉबी देओल भी हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे, कुछ खास डिस्क्लोज करना चाहेंगे? कि लास्ट टाइम जब मैंने इंटरव्यू किया था आपने ज़्यादा कुछ बताया नहीं था मुझे। कुछ और बताना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में, फिल्म की एक्साइटमेंट को लेकर? एक्साइटेड मैं बहुत हूँ और बिल्कुल एक्चुअली ये फ़िल्म जल्द ही शूट होना शुरू हो जाएगी, बट ज़्यादा मैं डिस्क्लोज़ कर नहीं सकती क्योंकि स्पाई फिल्म है और स्पाइज कुछ डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते ज़्यादा अपनी फ़िल्मों के बारे में, तो वो मैं नहीं कहूँगी। बट मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि 15 अगस्त को वेदा आ रही है, जो जॉन अब्राहम सर के साथ है, निखिल अडवाणी सर ने डायरेक्ट की है। और 15 अगस्त ये एक बहुत बड़ा दिन है इंडिया के लिए, और डेफिनेटली जो ये हॉलीडे है, एक नेशनल हॉलीडे है जहाँ पे सारे लोग थिएटर्स जाते हैं क्योंकि बॉलीवुड इज़ अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, और अपने हॉलीडे पे वो ये टाइम स्पेंड करना चाहते हैं विथ ऑफ कोर्स अ वेरी गुड फिल्म। तो आई एम रियली होपिंग कि लोग वेदा देखने आए ऑन 15 अगस्त, क्योंकि ये फिल्म एक एब्सोल्यूट एक्शन मास एंटरटेनर है, और मैं यही कहूँगी कि मुझे ऐसे लगता है कि लोग बहुत पसंद करेंगे। पर जाते जाते एक आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त की कमी है। 3 ऐसे एक्टर्स जिनके साथ आप काम करना चाहेंगी, जैसे कि आपने बताया संजय लीला भंसाली के साथ आप डेट कर रही हैं। 3 ऐसे एक्टर्स और 3 ऐसे फिल्म मेकर्स, एक तो संजय लीला भंसाली हो ही गए, 3 एक्टर्स और 3 फिल्म मेकर्स जिनके साथ आप डेफिनेटली काम करना चाहती हैं। मैं कहूँगी रोहित शेट्टी सर, हाँ। ऑफ कोर्स संजय लीला भंसाली सर तो मैंने कहा ही है, और आई वुड से करण जौहर। करण जौहर जी। और एक्टर्स की बात करें तो? एक्टर्स की बात करें तो माधुरी दीक्षित जी, मैं बिल्कुल उनके साथ काम करना चाहूँगी, रणवीर सिंह, और मैं कहूँगी वरुण धवन। वरुण धवन जी। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जर्नी बहुत एक्साइटिंग रही है, एक असिस्टेंट डायरेक्टर से एक हीरोइन बनने तक की, और आपको इतनी बड़ी सफलता मिली है मुंजिया से। हम उम्मीद करेंगे कि आपको यूं ही सफलता मिलती रहे फिल्म दर फिल्म, और आप यूं ही लोगों का मनोरंजन करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैमरामैन इरफान शेख के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।